छत्तीसगढ़ सरकार के संशोधित आरक्षण बिल पर राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर न किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में जन अधिकार रैली का आयोजन किया। इस रैली में कांग्रेस के तमाम नेताओं समेत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी शामिल हुईं। मंच से सभी नेताओं ने आरक्षण फैसले पर हो रही देरी के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। आज 1 महीने 1 दिन आगे हो गए। 2 दिसंबर के आरक्षण विधानसभा प्रस्ताव पारित करें, आज 3 जनवरी हो गए। महीना बदल गए, साल बदल गए। पत्रकार मन पूछे कि राज्यपाल वक्तव्य नहीं करे तो क्या कर दे। मैं कह जनता से बड़े कोई नहीं हो लोकतंत्र में। मैं जनता कर जाऊं कि हम आप पर तरह अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो, ईडब्ल्यूएस हो, काकरो साथ अन्याय हम नहीं करे। हमारा तो रास्ता न्याय के है, हमारा रास्ता सत्य के, हमारा रास्ता भाईचारा के, हमारा रास्ता प्रेम के। और एक कारण से आज ये आरक्षण जन बिल है सब समर्थन करत। 2-4 जन बनिहार मन के छोड़ दे, भाजपा वाला मन बनी दे कि भेजा प्रतिकर मन के बात ला छोड़ दे, बचत पूरा छत्तीसगढ़ की जनता समर्थन करत। नववर्ष का तीसरा दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए खुशियां लेकर आया। आज के दिन उनके पुत्र को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी खुशी के अवसर पर प्रदेश भर से मुख्यमंत्री को और उनके परिवार को बधाई देने वालों का तांता लग गया। सभी ने कहा कि काका अब बाबा बन गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन हुए नारायणपुर के बलवे पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा का काला दिन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि नारायणपुर में सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण किया जा रहा था, जिसका विरोध लोगों ने किया। जब ईसाई मिशनरी के बाहर से आए हुए लोग जब आक्रमण कर रहे थे, घर में जाकर घर जला रहे थे, मारपीट कर रहे थे, उस समय यदि उनमें से जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको यदि अरेस्ट कर लिया जाता, उनके ऊपर यदि कार्रवाई हो जाती तो ये घटना का स्वरूप नहीं बढ़ता, आक्रोश नहीं आता। आक्रोशित होने का कारण ये है कि एक तरफा कार्रवाई करने का काम और दोषियों को बचाने का काम पुलिस के संरक्षण में हो रहा है और इसकी प्रतिक्रिया हुई। ये पूरे बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ को हिला देने वाली घटना है। ये पहली घटना है जब ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है, जब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो जाता है सामान्य आदिवासी वर्ग, तो उसकी प्रतिक्रिया इसी रूप में आती है। पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों पर बोलते हुए सत्ता पक्ष से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा करना ही रह गया है। मंत्री चौबे ने कहा कि सदन में गृह मंत्री को विपक्ष द्वारा बोलने का अवसर ही नहीं दिया गया। नारायणपुर जिले की घटना के बारे में माननीय गृह मंत्री जी शो मोटो स्टेटमेंट भी देना चाहते थे। घटना की जानकारी सदन को हो जाए ऐसा माननीय गृह मंत्री जी बयान देने के लिए तत्पर थे, किंतु केवल हंगामा करने के लिए प्रतिपक्ष ने वो मुद्दा उठाया था। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी का बयान उनको आने देना था। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में विपक्षी दलों ने नारेबाजी की। इस मौके पर विधायकों ने सरकार द्वारा आरक्षण के क्वांटिफाइबल डाटा को सदन में प्रस्तुत न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। विधायकों में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और विधायक रंजना साहू शामिल रहे। और पिछले बार जो कोर्ट से निरस्त हुआ आधार में इसी को बनाया गया, उसमें आज जो प्रदेश के मुखिया हैं, मंत्री हैं, उनका बयान आया कि आपने क्वांटिफाइबल डाटा पेश नहीं किया, लेकिन आप बिना पेश किए जो पास कराए और जल्दबाजी में पास कराए, और आप चाहते हैं कि हम केवल जनता को भ्रमित करें। आरक्षण लोगों को मिले या ना मिले, उनको लाभ मिले या ना मिले, उसकी चिंता प्रदेश की सरकार को नहीं है, इस कांग्रेस को सरकार को नहीं है। केवल दिग्भ्रमित करने का काम, जिस प्रकार से पिछले बार सत्ता में आई थी झूठ बोल करके, ऐसे भ्रम फैलाने का ये काम कर रही है, लेकिन जनता के सामने सारी बातें आ जाएंगी। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन,
हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं, वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण। वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी, प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी के मोर्चा और विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की बैठक ली और दिशा निर्देश जारी किए। आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर की गई यह बैठक काफी महत्वपूर्ण थी, जिसमें सभी से रायशुमारी की गई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, एआईसीसी के सचिव चंदन यादव समेत विभिन्न मोर्चा और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल हुए। विधायक सौरभ सिंह ने विधानसभा में लाइवलीहुड और कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण के नाम पर करोड़ों के घोटाले होने का आरोप लगाते हुए सरकार से जानकारी मांगी। विधायक के सवाल पर जानकारी उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई, जिस पर विधायक ने कहा कि सूची उपलब्ध होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विधायक ने प्रशिक्षण के नाम पर लगभग 18 करोड़ 36 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। 17 करोड़ 84 लाख की राशि डीएमएफ से और कौशल उन्नयन मिलाकर लगभग 18 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि सिर्फ प्रशिक्षण के लिए दी गई है। 10,200 रुपए के हिसाब से प्रशिक्षण एक प्रति व्यक्ति आता है और इस तरह का प्रशिक्षण का पैसे का पूरा बंदरबाट और दुरुपयोग किया गया है। बताते हैं लाइवलीहुड ने प्रशिक्षण दिया, किसने प्रशिक्षण दिया, जो प्रशिक्षण करने वाला था कितना खुद ज्ञानवान था नहीं बता पा रहे हैं। और यह जांजगीर चांपा जिले का मामला है। ऐसा मामला कोरबा में भी है और ऐसा मामला रायगढ़ में भी है। लगातार आरटीआई लगाने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज ईडी दफ्तर में पहुंचकर महादेव ऐप की जांच को लेकर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। वो दस्तावेज कौन से हैं, क्या हैं, ये तो नेताओं ने मीडिया को नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा कि जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि यह महादेव ऐप किसके संरक्षण और किसके सहयोग से संचालित किया जा रहा है। दूसरी तरफ महादेव ऐप के अंदर खुलेआम गलत व्यक्तियों के नाम से जिनका कभी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, जिन्होंने कभी बैंक जाकर के काम नहीं किया, ऐसे लोगों के नाम से खाता खुलाना, करोड़ों का लेन देन हो जाना। उसके पीछे कौन है? लगातार समाचार पत्र इसको उजागर भी कर रहे हैं। दुर्ग, भिलाई लगातार 4-4, 5-5 उनके खिलाफ में एफआईआर हुई है। टीम ने छापा मारने भी गए। कोई कहता है कि कोई विदेश जाकर के चला रहा, कोई कहते हैं कि यहाँ से टीम बाहर चला गई, अन्ना ऐप में परिवर्तित हो गई। इन सब चीज़ों के तथ्य हैं और एकत्र करने के बाद कुछ समाचार पत्र, कुछ पत्रिकाओं ने भी इन सब तथ्यों को उजागर किया, नाम से उजागर किया और अरबों खरबों की जो लेन देन हुई वो इसका धन का दुरुपयोग कहीं न कहीं जा कर के छत्तीसगढ़ के बड़े मुखिया लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ओबीसी आरक्षण की विरोधी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्यपाल के विरोध में रैली निकाल रही है, जो संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ और अनुचित है। कि भूपेश की सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ओबीसी विरोधी सरकार है। ये ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं देना चाहती और आज जिस प्रकार से ये महामहिम के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये संवैधानिक व्यवस्था से अनुचित है।